दोनों को जल्द दो कठोर दंड। समाज के लिए नजीर न बन जाए दोनों। दामाद सास पर भड़का बंजारा समाज। अलीगढ़ के दामाद और सास की कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आ गया है, जिसने प्रेमिका सास और प्रेमी दामाद राहुल के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। ट्विस्ट ये है कि बंजारा समाज दोनों की फरारी के बाद नाराज तो था ही, लेकिन अब वही बंजारा समाज ने पुलिस, न्यायालय और प्रशासन के सामने अपनी बड़ी डिमांड रख दी है। बंजारा समाज ने प्रेमिका सास और प्रेमी दामाद के लिए कठोर से कठोर सजा की डिमांड रख दी है। उनका साफ कहना है कि इनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि एक नजीर बन जाए, आगे किसी के मन में एक बार भी ऐसा ख्याल ना उठे, ऐसा करने के बारे में कोई सोच भी ना सके। प्रेमिका सास और प्रेमी दामाद की गिरफ्तारी के बाद बंजारा समाज के अध्यक्ष भी पुलिस थाने पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने समाज की तरफ से ऐसी डिमांड रखी है। एक घटना यहाँ पर मनोहरपुर कास्ट में जो दुखद घटना थी, एक लड़का अपने ही सास को लेकर के फरार हो गया था। तो इस संदर्भ में मुझे जब जानकारी मिली तो मैंने इंस्पेक्टर साहब से कहा था कि भाई इसकी अरेस्टिंग जल्दी शीघ्र हो और ऐसे लोगों को अधिक से अधिक जो भी कड़ी से कड़ी सजा हो वो देनी चाहिए। और मैं आपके माध्यम से न्यायपालिका से भी गुजारिश करूंगा कि ऐसी कोई नज़ीर न बने जिससे कोई बेटा अपनी माँ को भी लेके जा रहा है और माँ को बेटे के साथ में कर दिया जाए। तो मैं आपके माध्यम से माननीय न्यायालय को और पुलिस प्रशासन को भी मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे कृत्य को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और उनको माफ़ नहीं करना चाहिए। वहीं प्रेमिका सास के पति ने एक बार फिर उसी बात को दोहराया है जिसके बारे में वो बार बार बोलते आ रहे। इस बार उन्होंने पूरे विस्तार से बताया कि किस परिस्थिति में उन्होंने कैसे कैसे अपनी बेटी के लिए पैसों का इंतजाम किया था, जिसको लेकर उसकी पत्नी राहुल के साथ फरार हो गई थी। 200 रुपए ले गई, मोबाइल ले गई। नहीं, सब झूठ है। 5.5 लाख रुपए का जेवरात है, 3.5 लाख रुपए कैश है। इसके लिए मेरी, अगर आप मैं झूठ समझोगे तो मेरी बच्ची से बयान ले सकते हो। हाँ, मिलने दिया था जी, वो बोल रही थी, मैं उसी का रहूंगी। और क्लियर करिए जी, ये जो 3.5 लाख रुपए आप बता रहे हैं जी, वो 3.5 लाख रुपए आपने कहाँ से कैसे निकाले, कैसे घर पे रखे शादी के लिए? जी, 1.5 लाख रुपए जैसे हमारा दूध बिकता है, जो दूध बेकाने के लिए हम देते हैं दूधिया से, 1.5 लाख रुपए वहाँ से आया था। 50,000 एक मेरे भाई से बेंगलोर से आया है, 50,000 एक आदमी से गांव में रहता उसके पास से आया है, 20,000 एक के पास से आया, कुछ मैं भी वहाँ जो बेंगलोर से आया था मेरे पास भी इकट्ठा हुआ था। ये पूरा टोटल मिला के 3.5 लाख रुपए कैश था। अच्छा, और जेवर कितना था? जेवर 5.5 लाख रुपए का, पुराना भी था नया भी था, जो पहनती थी अपना वो भी पूरा था, जो बच्चे के लिए कुछ बनवाया था वो भी, सब कुछ पूरा टोटल मिला। क्या बताया उसने? जी, वो सिर्फ 200 रुपए बता रही है, वो नहीं बताएगी ना, ऐसा कैसे बता देगी? तो कहाँ कर खर्च पता ही नहीं, हम लेके नहीं आए, 200 रुपए लेके आए। पुलिस क्लीन चिट क्यों दे रही है अभी? नहीं, वो महिला तो सही कह रही है। नहीं, कोई बिल्कुल गलत है जी, जितना मैं बोल रहा हूँ। तक क्या उन लोगों से, जिन लोगों से आपने पैसा लिया? नहीं जी, पुलिस इतना एक्शनबाजी नहीं ले रही है। मैं कल से देख रहा हूँ, थाने में दोनों आए हुए हैं, कोई एक्शन नहीं ले रही है। मेरा कहना ये है, मेरा सामान वापस आना चाहिए, दोनों को जेल भेजना चाहिए, क्योंकि बहुत चोरी की तरी दे रहे हैं आप लोग। बहुत बड़ा अपराध है इस दुनिया में, सबसे बड़ा। मैं ये कह रहा हूँ, दोनों को जेल होनी चाहिए। सर, मेरी योगी जी से रिक्वेस्ट है, दोनों के लिए जेल होनी चाहिए। मेरा सामान मुझे बरामद मिलना चाहिए आज। हालांकि कानून के मुताबिक देखा जाए तो जब दोनों बालिग हैं और रजामंदी से दोनों एक साथ रहना चाहते हैं तो कानून भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, प्रेमिका सास को अपने पति से तलाक लेना होगा। ऐसे में दोनों को सजा भी मिलनी होगी, जो केवल कैश और ज्वेलरी की चोरी के इल्जाम में मिल सकती है। लेकिन प्रेमिका सास ने पुलिस के सामने दावा किया है कि वो गहने और पैसे नहीं ले गई थी। बहरहाल, तलाक के मामले में प्रेमिका सास के पति की मंजूरी जरूरी है। वो तलाक दे भी देंगे, लेकिन उससे पहले वो अपनी बेटी की शादी के लिए तैयार करवाए गए गहने और कैश को वापस करवाए, तभी तलाक दिया जाएगा। ऐसे में इस मामले में ट्विस्ट तो आया है, लेकिन अपने साथ कई सारी उलझने भी लेकर आया है, जिसको सुलझाने में वक्त जरूर लगेगा। आपको क्या लगता है, दोनों को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट में जरूर लिखें। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।